वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, बस वही बात है। जैसा माहौल हमें मिलता है हम वैसे ही ढल जाते हैं। इवन हमारे सपने भी वैसे ही होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वो सपने पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या जो माहौल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यानी कि अगर कोई करोड़पति, लखपति, मिलियनियर, बिलियनियर बनना चाहे तो क्या, और ऊपर से अगर ऐसा माहौल ना हो, ऐसे लोग ना हो तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अच्छी बात है कि आप सपना तो देख ही सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इन सपनों को पूरा कैसे किया जाए। चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड बाग ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हर कोई मिलेनियर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले आपको हम लाटे फैक्टर के बारे में बताएंगे। दूसरा, आपको ये सिखाया जाएगा कि हमें दूसरों से पहले खुद को पे करना है। तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। और अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप और आपकी फैमिली एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख सकते हैं, जो जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलेनियर। मतलब ये कि इस बुक के ऑथर डेविड बाग अपने मिड-20 में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलेनियर से मिले। ये तब की बात है जब डेविड एक लोकल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के यानी कि 52 के जिम मैकइंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड के क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करे। तो कुछ दिनों के बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्डवर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने एक शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहनी थी, जबकि उनकी वाइफ ने बाल में ब्लॉन्ड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल के समय के स्वीट हार्ट है। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले कि गाइस, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो? डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकइंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने भी 2 घर थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $4,50,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू $3,25,000 थी। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $6,10,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401 अकाउंट में सेव था, यानी कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। साथ ही उन्होंने $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर के मैकइंटायर की नेट वर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। डेविड उनसे काफी इम्प्रेस हुए। वो उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है, हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं पर उनमें से ज्यादातर गरीब होते हैं।
उनमें से एक आदमी तो ब्रांड न्यू पॉर्श गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की घड़ी पहनता है। उसके ठाट बाट देखकर डेविड को लगा वो काफी अमीर होगा, पर जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $8 लाख का लोन पे करना था और उस पर $75,000 का यानी कि $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी था। वो जो पॉर्श चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसा भी देना पड़ता था और उसके सेविंग अकाउंट में $1 लाख से कम पैसे पड़े थे। फिर आते हैं जिम और सू मैकइंटायर जैसे लोग जो फोर्ड टोरस चलाते थे, और जिम आज भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनता है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे, उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे। कुल मिलाकर के उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं था, इसलिए जिन और सू जल्दी ही रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया तो कपल ने कहा कि डेविड पहले से जानते हैं कि सीक्रेट क्या है और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते भी हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आपको सैलरी मिले उसमें से कुछ % अपने 401 अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। सेकंड स्टेप आता है अपने लाटे फैक्टर पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो उसमें आपका काफी पैसा खर्च होता है। इससे बेहतर है कि इस पैसे को बचाइए और कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज $5 लाटे कॉफी पर खर्च करते हो तो ये महीने का $150 और साल का $1800 यानी कि $1800 बनता है। अब आप खुद को शायद बोले कि भाई मुझसे तो सेविंग बिल्कुल नहीं होगी, पर अगर आप रोज की अपनी $5 वाली लाटे पीना छोड़ देते हैं तो आप साल का 1800 यानी कि $1800 बचा सकते हैं। अब इस पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप आता है इसे ऑटोमेटिक बना लीजिए। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर पे करना पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर अगले मंथ से खुद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी है तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाएंगे।